हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी। एक तो हो गया एस्किमो, एक मसाई और एक बुशमैन जनजाति के बारे में हम आपसे संपूर्ण विवरण आपको दे चुके हैं। नागा जनजाति भी हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। नागा जनजाति ये क्या है, हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है, संपूर्ण पूर्वी भारत में पाया जाता है। कौन कौन से हो गए? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इन जो 7 बहनें हैं उनमें पाए जाते हैं, जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं उनमें पाए जाते हैं। ये नागा पहाड़ी, ये चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं ये नागा पहाड़ियों से घिरे हैं। मेनली ये नागालैंड में प्रजाति पाई जाती है। पटकोई पहाड़ियों में भी पाई जाती है। पटकोई में कहाँ कहाँ हो गया? मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में भी ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश तक ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनकी हम बता चुके हैं। जो सारामती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो गई सारामती, जो कि 3826 मीटर ऊंची है, और इसके आसपास की जितनी पहाड़ियां हैं वो सब 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ये मोंगलोइड प्रजाति के लोग होते हैं और इनके निवास के क्षेत्र के बारे में हम पूरा आपसे बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो भी निवास गृह, ये जो घर बनाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी, सारामती पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो भी नागा पर्वत की। वो कितनी हाइट पे है? 3826 मीटर की हाइट पे, और अन्य पहाड़ियां 3000 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ये क्षेत्र कितना है? 16,826 किलोमीटर के वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ ये नागा जाति के लोग। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र कौन से हो गए? नागा पहाड़ जो हो गया, इसके इन पहाड़ी इलाकों में ये लोग निवास करते हैं। इनके मकान कैसे हो गए? जब ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो इनके मकान पहाड़ी कटकों से बने होते हैं। ठीक है, फिर पहाड़ों पर ही ये लोग कृषि कार्य करते हैं। जब ये लोग पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ पे ही इनके निवास स्थान है, तो पहाड़ों पर ही ये लोग कृषि का कार्य करते हैं, मतलब खेती का कार्य करते हैं। गांव बसाने से पूर्व नागा लोग, ये लोग या नागा लोग कुछ बातों पे विशेष ध्यान रखते हैं कि जो गांव बसाते हैं वो किसी जल स्रोत के पास हो। ठीक है, जल स्रोत से नजदीक हो। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जो नागा प्रजाति के लोग हैं ये अपना निवास उसी जगह पे चुनते हैं जो जल स्रोत के नजदीक हो। दूसरी बात, गांव के पास कृषि योग्य भूमि हो। क्यों? क्योंकि ये कृषि पे अपना कार्य करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है। आखेट भी इनकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, पर कृषि भी ये नागा प्रजाति के लोग करते हैं। तो इसलिए ये ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पे पानी का स्रोत हो, ये अपने पेड़ पौधों को दे सके और कृषि योग्य भूमि हो। ठीक है, पहाड़ी पटकोई इलाकों में कटकों से बने इनके घर होते हैं और पहाड़ों पर ये लोग निवास करते हैं। मंगलोइड प्रजाति के लोग हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको हमने बता दिया, ये भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। फिर औसतन गांव में जो एक गांव में कितने घर होते हैं? 200 से 300 घरों का एक गांव बनता है। मैं फिर से बात कर दूं, बताती हूं कि एक गांव में कम से कम औसतन 200 से 300 घर पाए जाते हैं। ठीक, इनके घर में 2 दरवाजे होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये पहाड़ों पर निवास करते हैं। किसी ऐसी जगह पे ये लोग मकान बनाते हैं, पहाड़ी कटकों से इनके मकान बने रहते हैं। ऐसे जगह पर मकान बनाते हैं जिनमें 2 बातों का ध्यान रखते हैं। कोई जल स्रोत के नजदीक हो और कृषि योग्य भूमि हो। ठीक,
दूसरी बात, इनके घर के 2 दरवाजे होते हैं। आगे का दरवाजा बहुत बड़ा दरवाजा होता है और पीछे का दरवाजा छोटा होता है। धनी लोग, जो समृद्ध लोग हैं, धनी हैं, अमीर लोग हैं, नागा प्रजाति के लोग, वो अपने घर में सींग और कुर्रे लटकाते हैं। मैं फिर से बात बताती हूं, जो अमीर धनी या कह लीजिए कि समृद्ध नागा प्रजाति के लोग हैं, वो अपने घरों में सींग और कुर्रे लटकाते हैं। दरवाजों पर खाल से बनी, बालों की खाल से बनी एक खाल को लटकाते हैं। मैं फिर से बात बता दूं, ये लोग नागा प्रजाति के लोग दरवाजे पर बालों से बनी खाल को लटकाते हैं। ठीक, जहां नृत्य करते हैं, इनको नाचने गाने का बहुत शौक होता है। नागा प्रजाति के लोग, आपने देखा है, बहुत तरह तरह के नृत्य करते रहते हैं। तो ये जहां नृत्य करते हैं, वहां पर उस जगह को पर ये ईंटों का एक वृत्ताकार घर बना लेते हैं। ठीक है, जहां, मैं फिर से बात बताती हूं, जहां ये नृत्य करते हैं, इनको ये नृत्य के शौकीन है, नाच गाने के शौकीन है, तो वहां पर ये ईंटों से बना एक वृत्ताकार घर बना लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक घर के चारों ओर हल्के वन अथवा बांस के झुंड होते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जहां गांव के बाहरी इलाकों में क्या होता है, छोटी छोटी घास होती है, हल्के घास के वन होते हैं अथवा बांस के झुंड होते हैं। गांव के प्रत्येक किनारे पर दरवाजे होते हैं। ठीक है, गांव के प्रत्येक किनारे पर दरवाजे हो गए। ठीक है, जो दरवाजा मुख्य सड़क को निकलता है वो पत्थरों का बना होता है। ठीक, और चारों तरफ, गांव के चारों तरफ खाई होती। खाई क्यों होती है? जिससे कि ये लोग अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक, चारों तरफ तो दरवाजे हो गए इनके और आसपास खाई हो गई। इन खाई की वजह से ये अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये मोंगलोइड प्रजाति के लोग हैं और काफी दिमाग इनमें रहता है। फिर ठीक है, अन्य किनारों पर खाइयां होती हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने मैप के थ्रू भी, मैं मैप के थ्रू और समझा देती हूं, पर आपको पिछली बार मैंने मैप के थ्रू समझाया था। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगली बार मैं शायद, हो सकता है, आपको मैप से समझा दूं अगले नेक्स्ट टर्न पे, पर आपको समझ में आ गया होगा। उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन सी हो गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारी जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स कहलाती हैं जो भारत में, वहां पर ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ये मोंगलोइड प्रजाति के लोग हो गए और ये पटकोई पहाड़ियों के आसपास में भी पाए जाते हैं। वो कहाँ है? त्रिपुरा और मेघालय में भी पाए जाते। नागा पहाड़ियों में तो पाए जाते हैं नागालैंड, ये प्रमुख जगह है इनकी। ठीक है, और ये लोग ऐसे घर का निवास करते हैं। इन अविवाहितों के लिए भी ये काफी अलग जगह बना के रखते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले।